4 दिन के छोकरे, 4 दिन के छोकरे। हाँ तो और क्या, ये बहुत अंतर नहीं पड़ता है। देखिए इस देश का, इस राज्य का यदि कोई दलित चेहरा है तो श्री जीतनराम मांझी है, चिराग पासवान है, इनके अलावा कोई दलित चेहरा नहीं है। पूरे देश में आप उठा के देख लीजिए, और ये लोग प्रयोग करते रहे, सहयोग करते, कोई अंतर नहीं पड़ता। कांग्रेस जो है आरजेडी के गोद में नहीं बैठेगा तो इनको बोहनी नहीं होगा। आज जो भी यहाँ दिन है वो आरजेडी का दिन है, इसलिए कांग्रेस को हर हाल में आरजेडी के गोद में बैठना पड़ेगा। जब कांग्रेस का मौका मिला था सेंट्रल में तो ये लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, खाली अगली जाति करते रह गए और टाइम फिस हो गए। इसी प्रकार बिहार में जब तक ले इनकी नैया का खेवनिहार आरजेडी नहीं बनेगा, इनका बोहनी नहीं होगा, हर सीट पर इनका जमानत जब्त हो जाएगा। दोस्तों, इन दिनों कन्हैया कुमार की पलायन रोको यात्रा बिहार में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, कांग्रेस जो है वह बिहार में नए नए प्रयोग कर रही है। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, अखिलेश कुमार सिंह की छुट्टी हो गई। अब कांग्रेस के इस नए प्रयोग की चर्चा है कि आखिर कांग्रेस जो है वह दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है, अग्री जातियों पर कांग्रेस की नजर है। जिस तरह से कन्हैया कुमार पलायन रोको यात्रा पर है, वहीं पर राजेश राम की भी खूब चर्चा है। देखिए, हमारे साथ विजय यादव जी हैं, हम सेकुलर के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत होगी। विजय जी, कैसे देखते हैं कन्हैया कुमार के पलायन रोको यात्रा पर? कन्हैया कुमार पूरे बिहार में घूम रहे हैं। चर्चा यह है कि एक भूमिहार चेहरे को तो प्रमोट किया ही जा रहा है, वहीं पर एक दलित चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस जो है वह अग्री जाति और दलित का जो वोट बैंक है वो वसूलने की कोशिश कर रही है। तो कन्हैया जी जो यात्रा में निकले हुए क्या कर लेंगे बिहार के लिए? इनका है क्या बिहार में? देखिए, इनका जो भी वोट था, जिसको अग्री जाति के वोट कह रहे हैं, तो कांग्रेस के अग्री जाति के वोट तो बहुत पहले ही बीजेपी में शिफ्ट कर गया है। तो सबसे पहले अग्री जाति के वोट समेटने का काम करेंगे तब ना। इनके साथ अग्री जाति का न वोट है, न पिछड़ी जाति का वोट है, न दलित का है, न महादलित का है। ये लोग कितना हो कांग्रेस वाले प्रयोग करते रहे या सहयोग एक दूसरे को करते रहे, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, जब थक जाते हैं ये लोग सब तरह से, कन्हैया को प्रयोग करने के लिए, कन्हैया का बिहार का कोई तोप है? उनको तो चुनाव लड़ने के लिए मौका मिला था बेगूसराय से, काहे नहीं चुनाव जीत गए? जो कहते हैं कि अग्री जाति का हम नेता है। तो देखिए, ऐसे ऐसे कन्हैया, ऐसे ऐसे लोग बहुत बिहार में आए, बिहार में बहुत गए। बिहार का राजनीति एक अलग राजनीति है, और आने वाला समय में जितना एनडीए गठबंधन मजबूत है, कोई हिला नहीं सकता है। हम लोग आने वाला समय में 2025 में 225 सीट जीतने का काम करेंगे। और लोग को जो सीट, यदि आरजेडी का भी कुछ बढ़ा हुआ जो सीट अभी 74-75 है, वो 20 से 25 पर सिमट जाएगा। और ये देखते रहेगा, कन्हैया कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये लोग प्रयोग कांग्रेस वाला करते रहे, महागठबंधन वाला प्रयोग करते, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपने प्लानिंग में बदलाव कर रही है, अपने रणनीति में बदलाव कर रही है। पहले लालू प्रसाद यादव के बैसाखी पर चलती थी, पर अब जो है प्लानिंग में बदलाव है। लालू प्रसाद यादव के बैसाखी पर अब कांग्रेस नहीं चलने वाली है। कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं, पलायन रोको यात्रा पर है। तो इससे कितना फायदा पहुंचेगा? जिस तरह से आपने चर्चा की कि कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से लड़ा लेकिन वह हार गए, तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये रहा कि लालू प्रसाद यादव जो है कन्हैया कुमार को जीतना देना नहीं चाहते थे। अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी हो गई है, तो लालू प्रसाद यादव के बैसाखी पर अब शायद कांग्रेस नहीं है, तो इसका फायदा कितना पहुंचेगा? अकेले देखिए, कांग्रेस जो है आरजेडी के गोद में नहीं बैठेगा तो इनको बोहनी नहीं होगा। आज जो भी यहाँ दिन है वो आरजेडी का दिन है, इसलिए कांग्रेस को हर हाल में आरजेडी के गोद में बैठना पड़ेगा। जब कांग्रेस का मौका मिला था सेंट्रल में तो ये लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, खाली अग्री जाति करते रह गए और टाइम फिस हो गए। इसी प्रकार बिहार में जब तक ले इनकी नैया का खेवनिहार आरजेडी नहीं बनेगा, इनका बोहनी नहीं होगा, हर सीट पर इनका जमानत जब्त हो जाएगा। 99 तक तो पहुंच चुकी है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन था, बिहार से भी जो है 3 सीट कांग्रेस जीती। ठीक है, यदि काश एक खाली सब पर विश्वास करके राहुल गांधी चले हुए होते तो इनका फिजा देश का कुछ और होता। लेकिन ये तो सिर्फ अग्री जाति यात्रा, जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, आज कन्हैया जी यात्रा करने चल रहे हैं। तो देश के जनता देख लिया, बिहार के जनता भी देखने वाला है 2025 में, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। बिहार के दलित किसके साथ? राजेश राम के साथ, कांग्रेस के साथ, या फिर जीतनराम मांझी, चिराग पासवान के साथ? अच्छा, बिहार के दलित राजेश राम को जानता कौन है? उनके पिताजी को तो थोड़ा सा दिलकेश राव को कोई जानता था, लेकिन इनको कौन जानता है? ये 4 दिन के छोकरे, 4 दिन के छोकरे। हाँ तो और क्या,
ये बहुत अंतर नहीं पड़ता है। देखिए इस देश का, इस राज्य का यदि कोई दलित चेहरा है तो श्री जीतनराम मांझी है, चिराग पासवान है, इनके अलावा कोई दलित चेहरा नहीं है। पूरे देश में आप उठा के देख लीजिए, और ये लोग प्रयोग करते रहे, सहयोग करते, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, तो 4 दिन का छोकरा बता दिया है राजेश राम को। और आपको बता दें कि 20% दलित के वोट बैंक के साधने की जो कोशिश है कांग्रेस की, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। चर्चा यह है कि बिहार का दलित अब किसके साथ, सबसे बड़ा सवाल है बिहार की अग्री जाति किसके साथ। भूमिहार चेहरा कन्हैया कुमार जो है वह पलायन रोको यात्रा पर है। सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस जो है अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनडीए के जो नेता हैं उनका बयान भी सामने आ रहा है, कई आरोप भी लग रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।